बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ वीडियो में जो आज मैं आपको सिखाऊँगा। अक्सर आपने देखा होगा जर्सी वेलवेट जो होती है उसके कोने मुड़ते हैं। तो पलच्छी भी जर्सी पर होती है तो उसके भी कोने मुड़ते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो बहुत आसान तरीका लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोगों की तकरीबन पिछले साल से मेरे पास ये एक ही फ़रमाइश आ रही है वेलवेट के हवाले से कि कोने मुड़ते हैं। तो देखें जब हम कपड़ा लेते हैं ये आप नोट करें पलच्छी मेरे पास ये कपड़ा है जर्सी कपड़ा। तो ये जो जर्सी कपड़ा होता है चाहे वेलवेट पे हो या पलच्छी पर हो, तो उसके कोने देखें इस तरह मुड़ते हैं। इन कोनों को मुड़ने की वजह से कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा सिलाई बहुत मुश्किल होती है इसकी। तो इसका क्या हल है? इसको किस तरीके से सीधा किया जाता है? ये देखें आप, हम देखें कितना भी इसको अच्छे तरीके से प्रेस लगा लें, ये बस अभी सीधे हो गए, बस इसको हल्का-सा पकड़कर ऐसे छोड़ते हैं, ये वापस से मुड़ जाते हैं। तो इसका क्या हल करना है? ये हल आज आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत खूबसूरत वीडियो है, पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान आपका वीडियो पर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज आप बेहतरीन कटिंग सीख जाएँगे। ऐसा तरीका लेकर आया हूँ कि बड़े-बड़े आपको टेलर्स, यूट्यूबर्स नहीं बताया होगा किसी ने भी, आज वो तरीका लेकर आया हूँ। देखिए हेवी नाप का ये सूट है मेरे पास और इस कपड़े को मैंने डबल कर कर बिछाया, तो आप इसको देखें, ये नोट करें आप 54 पर अगर ये डबल कपड़ा होता तो ये 3 गज़ होता, ये 52 है यानी कि 3 गज़ से भी कम है और नाप हमारे पास एक्स्ट्रा हेवी कपड़ा नाप है, कपड़े की चौड़ाई भी हमारे पास इतनी नहीं है कि डबल में इसका दामन आ जाए। देखिए, साढ़े 26 इंच कपड़े की कुल चौड़ाई है और हमने दामन लेना है साढ़े 27 इंच का। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूँ, हेवी नाप हो, दामन की चौड़ाई ना आ रही हो, तो दामन हमने किस तरह लेना है, शलवार भी निकालनी है इसकी और इस कपड़े को भी हमने सीधा करना है। तो ये देखें अरारोट पाउडर ये आपको परचून की दुकान जहाँ पे मिर्ची मसाले वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर मिल जाता है। इसको कलफ पाउडर भी कहते हैं। देखें इसकी एक चुटकी आपने इस तरह लेकर पानी में मिलानी है। तो ये कलफ पाउडर भी इसको बहुत सारे लोग कहते हैं, अक्सर धोबी कपड़ों में जो कलफ वगैरह लगाते हैं, तो वो यही पाउडर इस्तेमाल करते हैं। बस आपने इसको ना पकाना है, ना कुछ करना है, कच्चे पाउडर को पानी की 2 घूँट पानी लें, उसमें 1 चुटकी ये डालें, जितना मैंने डाला है और देखिए कपड़े पर आपने इस तरह लगाना है। ऐसी ट्रिक आज आपको दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए आपका मसला हल हो जाएगा। नोट करें देखें इसको हम इस तरह से प्रेस लगाकर जब हिलाएँगे तो ये दोबारा से नहीं मुड़ेगा। इसकी मजाल नहीं है कपड़े की कि अब ये मुड़ जाए। कितना भी आपका मुड़ने वाला कपड़ा हो, इससे ज़्यादा मुड़ने वाला कपड़ा भी हो, तो अगर आप कलफ का पानी इस पर लगाकर प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो ये कपड़ा नहीं मुड़ेगा। अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कि समझ रहे होंगे कि यहाँ पर पीछे धब्बे वगैरह आ जाएँगे कलफ के, तो इसमें देखें धब्बे भी नहीं आते। अगर लाइट कलर आपका हो तो आप उसमें थोड़ा-सा कम-कम लगाएँ, डार्क कलर हो तो फिर तो कोई परवाह ही नहीं है। देखें दोनों साइडों की मैंने ये सीधे कर दिए हैं, नोट कर लें आप। यानी कि अर्ज़ वाले जो दोनों साइड घूम रहे थे, ये बिल्कुल सीधे कर लिए, इसको खींचेंगे भी, तब भी इसमें यहाँ पर अब बल नहीं आएगा। तो इसका बल निकल चुका है, आप देख लें किस तरह मुझे बल निकालने आते हैं। तो देखें, अब आप नोट करें, देखें इसको हमने अपने दामन की चौड़ाई के हिसाब से जितना भी एक्स्ट्रा हम चाक में लेते हैं, उसका एक्स्ट्रा हमने रखकर इसको ऐसे एक साइड बिछा लेना है इसका और पिन वगैरह सब जगह पर यहाँ पर देखिए मैंने भी लगा ली है ताकि ये कपड़ा इधर-उधर ना सरके, यहाँ-वहाँ ना हिले। अब देखिए नीचे का हम जितना सवा इंच का तकरीबन इसको मोड़ने के लिए छोड़ते हैं, तो ये हमने छोड़ दिया और इसकी तैयार लेंथ है 40 इंच। यहाँ से नोट करें, उस तरफ से आपको सही से नज़र नहीं आ रही होगी। तो देखिए ये तैयार लेंथ 40 रखनी है हमने इसकी। इसका हम लगाएँगे आधा इंच बढ़ता हुआ निशान, देखिए इस तरह से 40.5 का। 40.5 का निशान इसका मैंने क्यों लगाया, वो अभी आपको पता लग जाएगा। दबाव का भी मैंने मार्जिन शोल्डर से क्यों छोड़ा था कि ये मैं इसका अस्तर कटिंग कर चुका हूँ।
क्योंकि बहुत सारी पलच्छी ऐसी होती हैं जिनमें से बदन नुमायाँ होता है, तो वहाँ पर हम जो है अस्तर लगा लेते हैं पलच्छी में, ठीक है? तो अब ये देखिए मैंने अपने जो 40.5 का निशान लगाया था वहाँ पे दबाव का मार्जिन वाला हिस्सा मिलाकर रखा, तो देखें मार्किंग से लेकर मार्किंग तक 40 इंच तैयार लंबाई ये हमारी आ रही है, ठीक है? ऊपर से शोल्डर का जो आधा इंच बढ़ता हुआ हम दबाव रखते हैं, वो मैंने 40.5 वाला निशान लगा लिया था। पहले निकालेंगे हम इसका फ्रंट, बैक साइड से। हमने अभी कटिंग नहीं करनी, आप सबको पता है कि मैं अपनी शर्ट की कटिंग में बैक को बड़ा करता हूँ। तो देखिए इस तरह उठाकर हमने फ्रंट वाले नाप से कटिंग करनी है। बिल्कुल इस तरह से पहले हम फ्रंट निकालेंगे फिर उसके बाद बैक निकालेंगे। देखिए नोट करें फ्रंट वाले साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी लंबाई की कटिंग की। अच्छा इस जगह से हमने ऐसे ही कटिंग कर लेना है अस्तर के साथ और यहाँ से हम साइडों की कटिंग करते हुए नीचे तक इसकी कटिंग कर देंगे। कितनी आसानी से कटिंग हो गई, कोई मुड़ नहीं रहा कपड़ा। यहाँ हमने सब जगह कट लगाने हैं ताकि चाक दामन बराबर आए हमारे और ये जो बैक के नाप का मैंने कटिंग किया था इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। ये हम अस्तर को जोड़ने के बाद ये वाला साइड बाद में कटिंग करेंगे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा क्योंकि अगर अभी हम कटिंग करेंगे तो फिर वो ज़रा कटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं। अब बिछाएँगे हम इसकी बैक को सिंगल-सिंगल करके निकालेंगे क्योंकि डबल में हमारा फ्रंट बैक नहीं निकलता, इसका क्योंकि दामन चौड़ा था। अब देखिए पहले हमने जो फ्रंट का पीस कटिंग किया था उसको हमने बैक वाले पीस पर इस तरह बिछाना है, फिर उसके ऊपर हमने इस तरह इधर से फ्रंट को मिलाकर अस्तर को इस तरह बिछाना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये जो बैक की बढ़ती हुई कटिंग करते हैं हम, तो बैक को हमने यानी कि पलच्छी वाले कपड़े को हमने बैक के नाप का कटिंग करना है, बिल्कुल इस तरह से। कितनी आसानी से देखें फ्रंट बैक कटिंग हो गई। यहाँ पर हमने कट लाज़मी लगाने हैं सब जगह पर ताकि हमारे चाक दामन बिल्कुल बराबर हो। तो ये फ्रंट बैक कटिंग हो चुका है, ये नोट कर लें आप, देख लें। अब ये जो ऊपर वाला पीस बचा है फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने निकालनी है स्लीव्स। तो स्लीव्स नाप है इनका 19.5 इंच और देखें अल्लाह के करम से 19.5 इंच ही आस्तीन हमारी तैयार इसमें से आ जाएँगी। तो इसको हमने आर्मोल के हिसाब से अपने शर्ट के इसको बिछा लेना है। अब आप इसका साइज़ नोट करें शर्ट का। देखें चेस्ट साइज़ इनका है 24.5 इंच यानी कि सवा 12 इंच ये यहाँ से आ रहा है तो 24.5 तैयार चेस्ट नाप है। कितना हेवी नाप का ये सूट है। हिप्स नोट करें आप इनकी 26 इंच और दामन है इनका 27.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने कटिंग की है, इनकी लेंथ इनकी 40 इंच थी। तो अब ये जो 24.5 चेस्ट नाप होता है, उस पे आर्महोल की कटिंग मैंने आपको बताई है कि 10 इंच की करते हैं। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के लास्ट में लिंक देख लीजिएगा कटिंग का, तो उनको पता चल जाएगा कि किस नाप में कितनी कटिंग की जाती है। तो हम अपने आर्महोल के हिसाब से इसको इस तरह बिछा लेंगे। नीचे हमने आधा इंच का टर्न करने का मार्जिन छोड़ दिया और यहाँ पर हम 19 इंच का निशान स्लीव्स का लगाएँगे। बिल्कुल इस तरह से। देखें, अब आप नोट करें, आर्म होल कितना कटिंग करेंगे जब भी आपका जर्सी कपड़ा हो, यानी कि पलच्छी कपड़ा है, ये जर्सी है, तो वैसे तो हम 24.5 इंच पर देखिए खींचने वाला कपड़ा है ये। तो 24.5 इंच पे चेस्ट पर 10 इंच का आर्म होल कटिंग करते हैं, पर ये खींचने वाला कपड़ा है तो इसका आर्म होल हम कटिंग करेंगे 9.5 इंच का। जब भी खींचने वाला आपका कपड़ा हो तो आप आधा इंच छोटा आर्म होल कटिंग करेंगे क्योंकि हमने स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाना। ये निशान हमने 4 इंच पर लगाया और ये निशान हमने 9.5 इंच पर लगाया। अगर इसकी स्लीव्स में हमने लाइनिंग लगानी होती तो फिर हम इसका आर्म होल 10 इंच का ही कटिंग करते जो मैंने आपको तरीका बताया है। अभी आर्म होल पर हमने अस्तर नहीं लगाना आस्तीन में, तो इसका आर्म होल को हम छोटा कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बैठेगा, ये आपको आगे चल के वीडियो में मैं दिखाऊँगा। देखिए स्लीव्स की ये सारी मार्किंग मैंने कर ली जिस तरह आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। अब यहाँ से हमने इन चारों पीसों को इस तरह से आस्तीन को के कटिंग कर लेना है रफ आधा इंच ऊपर से दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ से भी हमने साइड का मार्जिन छोड़ना है। ये रफ कटिंग हो गई, अब हम करेंगे फेयर कटिंग। तो 2 पीस हमने कैंची में लेने हैं सिर्फ़ फ्रंट फ्रंट के।
उस पर हमने इस तरह से शेप देना है और ये 4 इंच वाले निशान पर लाकर देखिए मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ से हम इसकी बैक को बढ़ती हुई कटिंग कर लेंगे। ये सारे तरीके आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ। देखिए, नाप कोई भी हो, बैक तकरीबन आधा इंच या आधा इंच 1 पॉइंट बड़ी आनी चाहिए स्लीव्स की। ठीक है? तो ये कटिंग हो चुकी है, ये कपड़ा हमारे पास बचा है। अब इस कपड़े में हमने शलवार निकालनी है, तो बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए और आप सीखने वालों के लिए भी कि ये जो साइड से फ्रंट बैक के कपड़ा बचा है, इसमें से पूरी शलवार कैसे आएगी। नोट करें, देखिए ये आस्तीनें हमने इस जगह से निकाली थी, इसके बराबर वाला कपड़ा मैंने ऊपर से कटिंग कर दिया और यहाँ साइडों से हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस कपड़े को हमने बिल्कुल फ्रेश कर लिया, इसको अब हमने बिछाना है यहाँ पर ऐसे करके। बहुत मुश्किल है ये शलवार कटिंग करना, 3 गज़ कपड़ा भी नहीं है और नाप भी हेवी है। इसमें देखें शलवार किस तरह कटिंग की जाती है। बहुत सारे लोगों का ये मसला है। देखिए इस तरह शलवार को मैंने बिछाया और यहाँ से मैंने अपने हिसाब से मार्किंग करी, क्योंकि ये पलच्छी मोटा कपड़ा होता है, इसकी शलवार का घेर बड़ा नहीं रखते। बस 20 इंच का मैंने घेर रखा, तो साढ़े 20 इंच पर ये मैंने अंदाज़े से मार्किंग करके इस पीस को इस जगह से कटिंग करके यहाँ से भी मैंने कटिंग कर दिया पाइंचे का। ठीक है, साढ़े 7 इंच के इनके पाइंचे हैं शलवार के। अब देखें ये जो नीचे से पीस बचा है, इसकी एक नोक को हम इस जगह से कटिंग कर देंगे। यहाँ से कटिंग कर देंगे, वही साढ़े 20 का निशान मैंने घेर का लगाया, 12 इंच का हमने इसका आसन रखना है शलवार का, ये नोट कर लें आप। देखें 12 इंच का, और इसको हम इस तरह से यहाँ से 2 कली निकाल लेंगे। 2 कली, अब आपको समझ आ ही नहीं रहा होगा कि 2 कली और कैसे निकलेंगी, ये तो 2 ही निकलनी है, कलियाँ तो 4 आनी चाहिए, पर वो 2 कली भी निकल जाएँगी। देखें बेल्ट वाली शलवार है, 5 इंच ऊपर मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा और यहाँ पर 37 इंच शलवार की लंबाई थी, उससे आधा इंच बढ़ते हुए नीचे से पाइंचे का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। ठीक है? अब इसको हमने 2 कली की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह। देखिएगा आप, कमाल हो जाएगा, आज इस तरीके से शलवार निकालूँगा। अब ये जो ऊपर से पीस बचा था हमारा स्लीव्स के बराबर में से, उस पीस को हमने बिछाना है और इस पीस को भी बिछाना है जो पहली वाली कलियों में से हमारे निकला है। और देखें इस पीस को अब हमने इस जगह बिछाना है। अच्छा, इसमें जो जोड़ लगे हुए होते हैं, ये पीस हमने यहाँ से कटिंग कर दिया और यहाँ से हम इसको भी कटिंग कर देंगे। तो मैं कह रहा था कि इसमें जोड़ लगेंगे तो नज़र भी नहीं आएँगे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह अब हमारे पास कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा है हमारे पास मुड्डों में से जो हमने बचाया है। फ्रंट पे से बचा 2 और 2 बचे बैक के मुड्डों में से कपड़े। ये 4 पीस हमारे पास हैं। इन चारों पीसों को हमने इस जगह पर जोड़ लगाना है। नोट करें, देखें जोड़ लगाकर मैंने ये कलियाँ भी इसकी निकाल दी हैं। छोटी-बड़ी ये जो कलियों पे जोड़ लगा था, ये कली निकाल दी, कोई जोड़ नहीं लग रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो इतना चलता है, इतना कर लिया करें, ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें इस तरह के सूट में। अब ये देखें, ये बेल्ट मैंने इसका निकाल लिया है, इससे मैच करके। प्लेन बेल्ट हम इसमें सिल्क कपड़े का लगाएँगे और ये नीचे सिल्क की ही पाइचों की पट्टी मैंने इसकी निकाल दी है। कपड़ा मुड़ रहा है, इसको फिर हम कलफ लगाकर सीधा कर लेंगे, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। सलवार की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखें, ये बेल्ट की जगह पर, ये पाइचों की पट्टी पाइचों की जगह पर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये सलवार मैंने कटिंग कर दी है और कमीज़ भी इस पीस में से कटिंग कर दी है। देखें कितने-कितने से ये ज़रा-ज़रा से ये पीस बचे हैं बस इस सूट में से, नोट करें आप। सीने की टिप्स मैं आपको देता हूँ कि अब इसको हमने किस तरह सिलाई करना है वेलवेट पे कि मशीन टाका भी ना छोड़े। बेहतरीन तरीके से हमारी सिलाई हमने किस तरह करनी है, तो ये सब कुछ भी मैं आपको बताता हूँ। आपने अस्तर किस तरह जोड़ना है और इसकी सिलाई किस तरह से करनी है। नोट करें, देखिए सबसे पहले अस्तर को जोड़ते हुए हमने जोड़ने के लिए अस्तर को सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई लगाते हैं, उसके बाद शोल्डर जोड़ने के बाद देखें इस वाले पीस को हमने कटिंग नहीं किया था, ये आपको पता है ना, मैंने छोड़ा था पीछे इसको। इसको अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पीस को। तो ये देखिए किस तरह कटिंग करते हैं। अस्तर इसका किस तरह जुड़ता है, बूट को हमने उठा के रखना है, मशीन के बूट को हमने नीचे नहीं रखना। अच्छा, जब बूट को उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों की मशीन टाका छोड़ती है, तो वो इस तरह का ताइवान का तार ले लें। ताइवान का तार टाका नहीं छोड़ता और ये 12 नंबर का ताइवान का तार जलता भी नहीं है।
प्रेस से नहीं जलता, सिर्फ़ हमने इसको अस्तर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना है ताकि हमारा अस्तर बड़ा फ्रेश इसमें जुड़ जाए। तो देखिए हम बूट को रखेंगे उठाकर और इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे कपड़े को और यहाँ पर लगाएँगे सिलाई। नोट करें अब आप मेरे हाथों को मैं किस तरह पकड़कर इसको घुमा रहा हूँ। देखिए कहीं से भी कपड़े को हमने लूज़ नहीं छोड़ना, बिल्कुल अस्तर के बराबर रखना है। ये देखिए कितना फ्रेश बिल्कुल बेहतरीन जुड़ चुका है, यहाँ पर मशीन ने कोई टाँका वग़ैरह भी नहीं छोड़ा। अच्छा, अब ऊपर से सिलाई को नहीं लेकर आएँगे, हम इस जगह पर ये जो हमने कट लगाए थे, तो कट से कट को मिलाएँगे हम इसके। देखिए, कट तक हमने इसके अस्तर को रखना है और इस तरह हम मशीन के बूट को उठाकर ही रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएँगे। कोई मशीन हमारी टाँका नहीं छोड़ेगी। देखिए, किस तरह पकड़ा हुआ है मैंने। ये छोटे-छोटे पॉइंट आप नोट किया करें। कितने आसानी से देखें इसका पलच्छी का खींचने वाली पलच्छी का अस्तर जुड़ चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा ये ऊपर से निकल रहा है, इसको हमने यहाँ से कटिंग करना है, यहाँ से हमने इसके मुड्ढे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग करनी है और अपने नाप का फ्रंट हमने अब कर लेना है। तो जब भी आप अस्तर वाली कमीज़ की कटिंग करें, इसी तरह फ्रंट बैक को एक साथ निकाल लिया करें भले से, फिर बाद में अस्तर जोड़ने के बाद इस पीस को आप यहाँ से हटा दिया करें। ठीक है, अब देखें इस साइड से भी हमने कट से कट को मिलाकर अस्तर को जोड़ना है ताकि चाक दामन शर्ट बनने के बाद बिल्कुल बराबर हो, कोई छोटे-बड़े ना हो। अस्तर जोड़ने का ये बेहतरीन तरीका है, कोई झोल वगैरह नहीं होगा इसमें। इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत ये कमीज़ बनेगी और ये ऐसी ट्रिक है, ऐसी टिप्स है कि शायद ही इससे पहले आपने देखी हो। अब देखें अगर आपकी शर्ट का कलफ टूट जाता है, जैसे इसका कलफ थोड़ा-सा टूट गया है ये और ये हल्का-हल्का सा मुड़ रहा है। तो जी देखें जहाँ-जहाँ से ये मुड़ रहा है वापस से आपने इस जगह पर चाक दामन बनाने से पहले फिर से आपने कलफ पाउडर का पानी इस जगह पे लगाना है, ये देखें और इसको दोबारा से कलफ दे देनी है। दोबारा से आप इसको कलफ लगा लें चाक दामन को फिर तो ये ऐसे चाक दामन बनेंगे जिसे कॉटन से भी ज़्यादा आसान। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह कलफ वाले पानी को बनाकर, कोई सा भी मुश्किल कपड़ा हो, आसानी से बनेगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से कलफ लग चुकी है और ये अब हम आसानी से इसको बना देंगे। तो चलते हैं मशीन पर, इसका बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। इस पर ये लेस भी लगानी है, हमने दामन पर फ्रंट के, तो फ्रंट के दामन को आप देखें किस तरह सिलाई लगानी है। बस देखिए इस तरह आपने इसको फ़ोल्ड करना है और जितनी आसानी से जैसे आप कॉटन को सीते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप इसको सी देंगे। अब इस जगह कलफ लग चुका है तो भले से बेशक आप मशीन के बूट को उठाएँ भी नहीं, बस आप जिस तरह नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही आप इसकी सिलाई कर दें। क्योंकि इसमें कलफ हमने इतना अच्छे तरीके से लगा लिया है, ना तो ये कपड़ा मुड़ रहा है और ना ही ये कपड़ा इधर-उधर भागेगा, ना ही हमारी सिलाई उतरेगी और ना ही मशीन टाँका छोड़ेगी। अगर जैसे किसी की मशीन वेलवेट वगैरह पर टाँका छोड़ती है, चलती नहीं है, तो उनके लिए भी बेहतरीन तरीका यही है कि वो कलफ जहाँ-जहाँ उनको सिलाई लगानी है, वहाँ पर पहले वो कलफ का पानी लगाएँ और प्रेस से उसको सुखा लें। यानी कि सिलाई वाली जगह पर कलफ लगा लें, फिर उसके बाद वो मशीन चलाएँगे तो मशीन टाँका नहीं छोड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप इस तरह बना सकते हैं। देखें, कितने आसानी से ये बिल्कुल बन चुका है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बन चुका है। अब इस पर देखें हमने दामन पर इस जगह इस लेस को लगाना है और आस्तीन पर भी हमने यही लेस लगानी है इसके क्योंकि ये लेस सिर्फ़ फ्रंट के दामन की है और आस्तीन की है, बाकी गला इसमें सिंपल प्लेन बनाना है। शर्ट तैयार हो चुकी है। देखें, अब आप नोट करें इसको, कितने आसानी से ये बन चुकी है। देखिए, इसको कितनी ज़बरदस्त ये बैठी है शर्ट कि आप इसकी साइडें भी देखें, आप इसके बिल्कुल आसानी के साथ ये साइडें बन चुकी हैं। तो जब भी आपकी मशीन थोड़ा-सा मसला करती है, परेशान करती है, तो आप कलफ लगा लें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगी। देखिए, चाक कट से कट को हमने मिलाकर अस्तर को जोड़ा था, तो ये देखें हमारा चाक बिल्कुल बराबर है। नोट करें अस्तर भी बराबर है और ये चौक भी बिल्कुल इस साइड का बराबर है। ये दामन भी बिल्कुल बेहतरीन है, बराबर है और इस साइड के चौक भी बराबर हैं क्योंकि
अस्तर से अस्तर, अस्तर के कट से हमने शर्ट के कट को मिलाया था। नोट करें, देखें अब ये चाक पर और बैक साइड पर मैंने तुरपाई कर दी है और शर्ट को तैयार कर दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये शर्ट बन गई है, दामन आस्तीन पर मैंने लेस लगा दी है। तो ये आसान और बिल्कुल आसान तरीका है जर्सी कपड़े को सीने का, इस तरह के कपड़ों को सीने का जो परेशान करते हैं मशीन वगैरह पर। तो ये अब आप इसका आर्मोल भी चेक कर लें, देख लें कि ये आधा इंच छोटा आर्मोल मैंने कटिंग किया था और ये कितना ज़बरदस्त बैठा है। वो इस वजह से बैठा है क्योंकि ये खींचने वाला कपड़ा था। अगर हम इसके नाप का आर्मोल कटिंग करते जितना होता है, तो फिर ये आस्तीनें बड़ी हो जाती, क्योंकि ये खींचने वाला कपड़ा है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त बैठेगा। बेहतरीन तरीके से शर्ट बन चुकी है। तो ये तरीका था आसान जर्सी कपड़े को सीने का, खींचने वाली जर्सी को सीने का, कटिंग करने का। आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा। अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का भी ख़्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।